बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 21 मार्च 2019 है। आज जनाब शेख रशीद साहब की 2 वीडियोज़ सामने गुज़री हैं, जिनमें वो जिहाद की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मेरी मस्जिद का मौलवी असर के बाद जिहाद का ऐलान कर दे कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है तो मैं जिहाद के लिए निकल जाऊंगा। यानी सारा दिन का आदमी थका हुआ होता है और असर के बाद रात करीब हो जाती है, आराम करने का टाइम करीब हुआ चाहता है, मगर वो कह रहे हैं कि मैं फ़ौरन जिहाद के लिए निकल जाऊंगा। फिर एक टीवी चैनल में उनसे जब इस बयान की तफसील पूछी गई तो बिला झिझक उन्होंने कहा कि जिहाद का मुनकर काफिर है और जिहाद अगर हुकूमत भी इजाज़त ना दे तब भी अगर हमारी मस्जिद का मौलवी जिहाद का ऐलान कर दे तो मैं जिहाद के लिए निकल जाऊंगा, जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। शेख रशीद साहब की इस्लामी खिदमात देखी जाएं तो मुखालिफिन को शायद नज़र ना आए। मुखालफत का क्या उनके आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, मुखालफत की पट्टी बांधी हुई है, मगर शेख रशीद साहब की इस्लामी खिदमात भी हैं। शेख रशीद साहब के बारे में जनाब जुनैद जमशेद शहीद साहब एक बयान में फरमा रहे हैं कि वो तबलीगी जमात के साथ भी गए थे 40 दिन के लिए, यानी एक चिल्ला तबलीगी जमात के साथ भी लगाया हुआ है और बचपन से वो ख़त्म नबूवत के केसेस में 7-7 साल जेल भी काट चुके हैं। ख़त्म नबूवत के मामले में असम्बली में उनकी आवाज़ उठाना वो भी सबके सामने है। यानी शेख रशीद साहब बिल्कुल सही तौर पर एक आवामी नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं और जो आवाम चाहती है आवाम की ज़ुबान वो बोल रहे हैं। तकरीबन सन 2007-8 तकरीबन यही था कि जब मैं मुल्तान जेल में था और शेख रशीद साहब दौरे के लिए आए थे तो मुख्तसर सा उन्होंने बयान भी किया था। बयान के बाद जब वो जाने लगे तो हम चंद आदमी एक लाइन में खड़े हो गए और हमने उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया। यानी हाथ मिलाया, वही हाथ जो मिलाया अब मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैंने किसी मर्द मुजाहिद से ये हाथ मिलाया है, ये दायां हाथ। अब मैं सऊदी अरब में मौजूद हूँ, शेख साहब तक नहीं पहुँच सकता। अगर मैं शेख साहब के करीब होता, पहुँच सकता तो यकीनन मैं उनके हाथों को बोसा देता, क्योंकि वह हमारे दिल की आवाज़ बनकर असम्बली में मौजूद हैं, हुकूमत में मौजूद हैं, आवाम में मौजूद हैं। हम जो चाहते हैं वही बोलते हैं। वो अल्लाह ताला उनसे मज़ीद दीन का काम ले। जो मैं कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात के साथ उनका वक्त लगा, ख़त्म नबूवत के मामले में भी वो जेल में रहे हैं, बोले हैं। उनके इन वीडियोज़ के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो मेरी मालूमात हैं वीडियोज़ के ज़रिए से, क्योंकि मैं ख़ुद तो उनसे इतना करीब नहीं हुआ, बस मुसाफिहा किया है, मिला हूँ एक बार, वो भी बहुत आदमी थे, ज़्यादा बात नहीं हो सकी थी। लेकिन जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। बहरहाल ऐसे आदमी का होना असम्बली में, हुकूमत में हमारे लिए बायसे फ़ख्र और बायसे बरकत है। हालांकि ये काम मौलवियों को करने का था, जो इस्लाम के नाम पर वोट लेकर
اسلام آباد میں جاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، مگر بات اپنی کرسی کی کرتے ہیں، جلسے اسلام کے نام پر ہوتے ہیں، بات اسلام آباد کی ہوتی ہے، اپنی کرسی کی ہوتی ہے۔ چند ایک مولوی صاحبان میں سے چند ایک ہیں، ابھی پہنچ رہے ہیں اسمبلیوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، مال رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری ان کے لیے دعا ہے۔ مگر جو پرانے مولوی صاحبان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے حضرت مولانا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ تو جہاد کو اب مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو یہ جہاد ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان کہ جہاد قیامت تک رہے گا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تو تھا۔ اور ان کا یہ ویڈیو بیان بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں۔ جہاد تو تھا، جب دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی۔ اب وہ دور بدل گیا ہے، ووٹ ڈالو، حکومت بناؤ، یہ جہاد ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس سے آگے کیا کہیں؟ کچھ کہیں گے تو کہیں گے مولویوں کی گستاخی کرتا ہے۔ میں مولویوں کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ مولویوں کی جوتے سیدھے کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، لیکن ایسے مولویوں پر افسوس ہوتا ہے جو حق چھپاتے ہیں، اپنی غرض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو فیس بک پر ایک بار شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور لائک کریں، اور میرا فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل PK یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔